है। आइए जानते हैं ये यसी की एक सफलता के लिए कितनी खुश है ये। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़। शिवहर ज़िले के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम सब के बीच के एक ऐसे बच्ची ने अपने आप को आगे किया है। बीपीएससी परीक्षा में 207वां रैंक लाकर कहीं न कहीं शिवहर ज़िले के साथ साथ अपने माता पिता एवं अपने समाज एवं गांव का भी नाम रोशन किया है। विशेषकर उन शिक्षकों के लिए भी बहुत ही बधाई के पात्र है जो इनके पीछे मेहनत किए हैं, इनको बनाया है, इनको संवारा, इनको सजाया है, फिर आके इस मकाम तक पहुंचाया है। यसी गुप्ता जो एक चर्चित परिवार से है, जो किसी परिचय के मोहताज उनके फैमिली के मेंबर नहीं है, लेकिन आइए मैं जानते हैं यसी गुप्ता की कहानी, उनकी जुबानी। इनको प्यार से लोग नैनी भी कहते हैं। तो पहले तो मीडिया में स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो मीडिया परिवार की तरफ से पहले आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ, मतलब ठीक नॉर्मल ही कर रही हूँ, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल फील तो कर रही हूँ कि परिवार वालों को सबको बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वो लोग। तो ये देखकर भी मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे यहाँ तक आने में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, करा होगा, काफ़ी समस्याओं का भी आपको फेस करना होगा, किए होंगे आपने। तो कैसे यहाँ तक पहुँची आपने? पढ़ाई के मतलब थोड़ा तैयारी के दौरान थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है जैसे, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन शुरुआती दौर में तो रहा। इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाई और नॉर्मल मतलब बेसिक फ़ोन यूज़ किया मैंने बाद में जाकर पढ़ाई के दौरान। तो वो बहुत हेल्प किया मुझे डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए। और बाकी तो परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिला है हमेशा से, चाहे किसी भी तरीके का हो, मोरल हो या फाइनेंशियल, हर तरह का सपोर्ट मिला है। तो ऐसा कोई दूसरा कोई ऐसा इशू नहीं आया। बाकी तो पढ़ाई वगैरह में मतलब ठीक ही थी शुरू से, तो बस वही था कि पेशेंस के साथ लगे रहना है, ताकि वो जो कहते हैं ना मेहनत का जो लगन है वो बना के रखना है। तो वही कोशिश किया कि डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, पढ़ाई पे ध्यान रखूँ। तो वही कोशिश का मतलब। आप तैयारी कहाँ से करी है? तैयारी तो मैंने कहीं कोचिंग से नहीं किया है, सेल्फ स्टडी किया है, ऑनलाइन ही पढ़ाई। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ाते हैं, उन लोगों से ही पढ़ा है। अब शिक्षा कहीं ना कहीं एक मुफ्त में प्राप्त कर लिया आपने, हाँ, जैसा आप बता रही हैं। हाँ, बहुत सारे शिक्षक हैं जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से छांटना कि कौन सा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन जो है वो कोर्स का पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को कि फ्री का एजुकेशन तो मिलता है, पर उसमें भी छांटने में जो थोड़ा बहुत मेहनत लगता है कि हाँ ये सिलेबस का है, इसको पढ़ना है, ये टीचर सही पढ़ा रहे हैं, उसमें थोड़ा स्ट्रगल होता है। फिर एक बार पता चल जाता है कि हाँ ये बुक सही है, ये टीचर सही है, तो उनसे फिर पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, उससे भी अंदाज़ा हुआ कि क्या ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिर वैसे ही करके मतलब। आप फर्स्ट ट्राई में निकाल लिए हैं? एक बार में, हाँ, तीनों स्टेज तो एक बार में क्लियर हुआ है। इससे पहले एक बार प्रीलिम्स दिया था, पर उतनी मतलब मेहनत से नहीं दिया था ऐसे। इस बार मतलब पहले मैं यूपीएससी करती थी, पर यूपीएससी का अभी हुआ नहीं, तो सोचा अब बीपीएससी ट्राई करती हूँ। तो बीपीएससी मेरा हाँ प्रथम बार में एक बार में निकल गया है। आगे क्या मिशन है आपका? आगे मिशन है यूपीएससी का। यूपीएससी कोशिश करना है कि यूपीएससी भी निकल जाए और वहाँ से अच्छा रैंक ला सकूँ। आपने मोबाइल का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँची है। लोग कहते हैं कि मोबाइल कहीं ना कहीं एक विनाश का ज़रिया भी है, नुकसानदेह का ज़रिया भी है, लेकिन आप उसको धार बनाया है और उस धार पे आप चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब मोबाइल का तो इस्तेमाल मतलब कह सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मोबाइल तो मैं सोशल मीडिया की वजह से यूज़ नहीं करती थी, लैपटॉप यूज़ करती थी। तो लैपटॉप पे इंटरनेट यूज़ करके टीचर्स लोग से पढ़ लिया यूट्यूब पे या कुछ और चैनल पे। तो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, लेकिन वही है कि उसमें से मीडिया और मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, बट उसमें आपको
अपना समय किस चीज़ को देना है। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, लोग गेम्स खेलते हैं तो कोई सोशल मीडिया पे है तो दिन भर फेसबुक पे ये कर रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो क्लिक करके डाला। तो अगर आपको अपना लक्ष्य पता है कि आपको पढ़ाई करना है तो फिर अभी पढ़ाई के दौरान उन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए, मतलब नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो लगन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको मन नहीं लगेगा। अभी पढ़ाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? मेरी तो यहीं सीवर ज़िले से ही शुरू हुई थी। यहाँ पास में ही एक स्कूल है, सनवे पब्लिक स्कूल, तो प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से हुई। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए बालिका विद्यापीठ लखीसराय गई थी, फिर वापस घर आकर आस्था विद्या निकेतन पे, यही सीवर ज़िले का एक स्कूल है आस्था विद्या निकेतन, वहाँ पढ़ा था। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की NIT पटना से, और फिर उसके बाद 2 साल मैंने जॉब किया है मुंबई में रिलायंस जियो कंपनी में, और उसके बाद से ही सिविल सेवा की तैयारी में लगी हुई थी। आपका श्रेय किसको देना चाहते हैं सफलता के पीछे? श्रेय तो एक तो सबसे ऊपर तो मतलब ईश्वर की कृपा है, दादा दादी जी का भी आशीर्वाद है जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद, और माता पिता है, पूरे घर वाले ने सपोर्ट किया है तो पूरे परिवार वालों को देना चाहूँगी। आपकी मदर बहुत ही स्ट्रांग है, एक बड़ी समाज सेवी के रूप में जानी जाती है, पेशे से वकील भी है, अधिवक्ता भी है, तो कहने के अपने मम्मी को आइकॉन बनाया है, किसको बनाया? हाँ, मम्मी और पिताजी, मतलब मम्मी और पापा दोनों ही समाज सेवा में लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको लेकर तो वही एक आप कह सकते हैं कि पहला मोटिवेशन जो मुझे मिला कि सिविल सेवा में जाऊँ, वो तो मेरे माता पिता से ही मिला है कि वो लोग जो निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा करते हैं समाज के लोगों का, जो भी प्रॉब्लम में होता है, तो उनसे ही मिला ये मोटिवेशन मुझे सिविल आप कितने भाई बहन हैं आप? भाई बहन मैं तो 5 बहन हूँ और एक भाई है छोटा, सबसे छोटा है। सबसे ज़्यादा प्यार कौन देता है आपको? सभी देते हैं, सभी करते हैं कोई सारे। खास आपके करीब होगा जो अभी? नहीं, ऐसा तो कोई करीब नहीं है, सभी भाई बहन तो सभी प्यार करते हैं, सब सम्मान देते हैं। आपकी सफलता का जैसे ही घर में मैसेज आया तो पहले खुशी कौन मनाया? घर में जितने लोग थे सब खुशी थे एकदम। पापा भी बहुत खुश थे, मम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन, भाई, सब खुश था। इस सब रैंक से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ काफ़ी, सही, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ जितना लिखा था अच्छा है। अब आप एक ऑफिसर रैंक में आप जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने आपके सामने लाखों लोगों की समस्या आपके सामने आएंगे, उन्हें कैसे फेस करेंगे? फेस करूँगी क्योंकि जो दिया हुआ वैल्यूज़ है मेरे परिवार का, माता पिता का, तो वो मुझे मतलब उसी को आगे बढ़ा के लेके जाना है। गरीबों की सेवा हो गई, जैसा समाज सेवा करते आए हैं माता पिता, उसी को बढ़ाना है और ऑनेस्टी के साथ अपना ईमानदारी से काम करना है। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है, खेलना या पढ़ाई करना? सबसे पसंद तो पढ़ाई करना ही है। पढ़ाई करना पसंद है। आप गर्ल्स पावर है, बहुत सारे गर्ल्स आपको देख रही होंगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब कोई भी चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, कोई भी ऑफिसर लेवल का मतलब एग्ज़ाम तो निकाल ही सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, और ये ऑफिसर लेवल तो फिर भी ठीक है, इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं वो लोग, अगर आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छी लगन से पढ़ाई करेंगे, और परिवार वालों का सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम में, तो वो भी मिलता है भगवान जी पे, और आप थोड़ा ईश्वर पे भी भरोसा रखेंगे तो आपका सब कुछ मतलब होता जाएगा। मेहनत मतलब छोड़ना नहीं, हार नहीं मानना है, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ लिया उससे पीछे जाएंगे तो फिर वो वापस से, अगर आप बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो वो वापस से शुरू करना पड़ जाता है। तो आप आधा पढ़ लिए हैं तो और आगे बढ़िए, पीछे मत जाइए, वरना फिर टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा और मेहनत कीजिए और एक बार में ख़त्म कीजिए। बहुत सारी बच्चियाँ आपको देख रही होंगी, आमतौर पे लड़कियों को लोग पढ़ाने से पीछे हटते हैं, लेकिन अब वो ज़माना बदल गया है। महिलाएं अभी चाहे वो देश को सत्ता संभालने से लेकर और बॉर्डर तक सेवा करने तक भी महिलाएं किसी मामले में पीछे नहीं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों को आगे पढ़ने से रोकते हैं? उन माँ बाप को तो जो रोकते हैं महिलाओं को पढ़ने से, उनको तो यही कहूँगी कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए कि कैसे उनके बच्चे, बाकी के बच्चे जिनको वो परमिशन देते हैं पढ़ाई का, जिनको पूरी आज़ादी देते हैं पढ़ने का, उनको देखिए वो कितना अच्छा कर रहे हैं। मुझे देखिए, या और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई हवाई जहाज़ उड़ा रही है, कोई आर्मी में है, तो इतनी सारी महिलाएं क्यों कर रही है? क्योंकि वो कर सकती हैं, उनको एक बार अवसर मिलेगा
तो वो अपना पूरा हुनर दिखाती है। और इसका उदाहरण तो लाखों है, आपको देखने को मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं जो है वो सक्षम नहीं है या फिर वो कुछ गलत कर लेंगी, इस तरह से सोचकर अगर आप उनको रोकते हैं, घर में बांध कर रखते हैं, तो फिर वो उस छोटे से चार दीवारी में ही रह जाएंगी। फिर उनको दुनिया का जो रहने का जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा उनको। वो अच्छे से फिर लाइफ जीने के लिए सब चीज़ की समझदारी होनी चाहिए, वो बाहर निकल कर ही आएगी। तो आप उनको छोड़िए, अच्छा वो पढ़ेंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कुछ अच्छा ही करके दिखा रही है। तो इसीलिए आप लोगों को तो मतलब माता पिता जो नहीं पढ़ने देने चाहते हैं, उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों पे भरोसा कीजिए, वो आपका ज़रूर नाम रोशन करेंगी। आप एक बार बस उनको थोड़ी उनको स्वतंत्रता दीजिए। आपके साथ हज़ारों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे, कहेंगे सफलता आपके नाम आई, कुछ बच्चों के नाम आए, कुछ बच्चे के नाम के आगे सफलता नहीं आया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो कहेंगे कि आप तो बस एक कदम दूर रह गए। तो आपका तो सारा मतलब जो मेहनत किया था उसको बेकार नहीं जाने देना है कि हार मान लिए कि अब नहीं होगा, नहीं करना है। आपको तो बस एक कदम से पीछे रह गए, आपको थोड़ा सा हल्का और मेहनत करना है और आपका अगली बार तो निश्चित ही है होना। तो इसको तो आप एक पॉजिटिव की तरह मतलब सकारात्मक लीजिए कि एक कदम से रह गया, बस थोड़ा सा हल्का और एफर्ट लगा देंगे तो अगली बार हो ही जाना है बिल्कुल। और अच्छे रैंक से होगा, एक अच्छा आपको इससे सीख लेना है कि क्या गलत रह गया, क्या छूट गया, क्या कि किस चीज़ में और मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में, उसको कीजिए। आपका अगली बार तो होना ही होना है, तो हार नहीं मानना है बस। यसी बहुत बधाई आपको। बहुत आपको भी बहुत ये मेरे सामने थी यसी गुप्ता, काफ़ी खुल के बात करी है इन्होंने, बहुत ख़ास बात की उन्होंने, बहुत ही खुले शब्दों में कहा है कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनको पीछे नहीं मुड़ के बल्कि आगे चलते रहना चाहिए। ये शिवहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बीपीएससी के अंदर में 207वां रैंक लाकर शिवहर की बेटी ने कमाल कर दिया है। हम आशा करते हैं कि यसी का जो मंजिल है, इनको आईएएस बनने का जो सपना है, उस मंजिल को आसानी के साथ अपने पद पर रहते हुए ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए इस पद को, इस मंजिल को हासिल जरूर करेंगे। इनकी पूरी फैमिली को मीडिया पर करते बहुत बहुत बधाई। आप भी इस बच्ची को बधाई दीजिए ताकि हौसला अफजाई के लिए इनका और भी आगे जाना आसान हो जाए। और हम आशा करते जो इस न्यूज़ को देख रहे होंगे वो भी अपने बेटी को आगे बढ़ाए, बल्कि उनको रोके नहीं, उनको पढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करे। यसी के दी है जो इनकी बड़ी दीदी है, आइए जानते हैं ये यसी की एक सफलता के लिए कितनी खुश है ये। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इनफैक्ट घर वाले सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यसी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस है, बहुत डिटरमिन्ड रहती है और मतलब उसे बहुत एक गुड वाइब्स मिलता है। मतलब वो इतना लोगों के बीच में आप उनके साथ कभी बैठिएगा, अगर डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा, ऐसे लगेगा कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ। आप कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ सोर्स होता है जिससे हम उस सोर्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन आप उससे बात कीजिएगा तो आपको वो सारा डाउट क्लियर करेगी और आपको एक्चुअल सोर्स और उसके बारे में उसका फैक्ट बताएगी। आपकी मम्मी पापा ने कभी आप पाँचों बहनों में कभी भेदभाव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा लाडली कौन बच्ची है माँ के करीब? सब है, मम्मी तो सबको इक्वली प्यार करती है। लगभग सभी बहनों को एक अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया है माँ ने आपको। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन मंजिल तो ख़त्म रुकता नहीं है, मंजिल का तो कोई अंत नहीं है। आदमी को या फिर लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, एक पॉइंट पे आके रुकना नहीं चाहिए। यसी के क्लास साथी जो आज सफलता तक चूक गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि उनको बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, उनका प्रयास ज़रूर रंग लाएगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, वो देखे कि उनका पिछला इवैल्यूएशन देखे कि वो कहाँ पे गलत रह गए या फिर कहाँ पे गलती हो रही है, उसको सुधारे, वापस से मेहनत करें और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो फिर से वापस से बेहतर होके आएंगे। वो यसी का सपना है कि मुझे आईएएस बनना है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर बनेगी। धन्यवाद। यह छोटी बहन है जी, तो उनके सफलता पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमें भी उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि जैसे दीदी ने किया है वैसे ही हम लोग भी सोचते हैं कि उनकी तरह कुछ आगे करके दिखाए, उनकी तरह कुछ कर रहे बने। हैं आप लोग यसी को जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा फील महसूस कर रहे हैं यसी के कामयाबी के पीछे जो है? बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों लोग का कॉल आ रहा था मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बधाई हो आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल पर लाने के लिए। यसी की सफलता से क्या कहना चाहेंगे आप?
यसी का अपना मेहनत, लगन और उसकी जिज्ञासा और आगे बढ़ने की जो उनका विचार था, यह उसकी सफलता का राज है। कहीं ना कहीं एक गर्ल्स पावर है, आपकी बच्ची जो है कहीं ना कहीं देखने में भी जैसा कि स्ट्रॉन्ग पावर है और स्ट्रॉन्ग महिलाओं के रूप में है, जो जिस पद पे जा रही है, क्या उस पद के ईमानदारी पूर्वक अपने पद को, अपने जिम्मेदारी को निभाएगी? जी बिल्कुल, हम लोग का लक्ष्य है कि भाई भले ही तुम्हारा वो जॉब हो गया हो, लेकिन काम ईमानदारी से करना है। कहीं भी इस तरह का कोई भी, आजकल जो देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया हुआ है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, लेकिन हम लोग जिस तरह से ईमानदारी पर चलते हैं और अपने बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं कि जिस भी विभाग में जाओ वहाँ ईमानदारी से ही काम करें और करके ये दिखाना है कि उदाहरण बने हमारे समाज और देश के लिए कि हम किसी भी पद पर रहकर एक अच्छे ईमानदार अफसर के रूप में भी काम करके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये उनकी माता थी जो बच्ची को आशीर्वाद के साथ साथ एक सीख भी दे रही है कि अपने पद का दुरुपयोग मत करना, बल्कि साहस के साथ जो भी जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाएंगे ही आशा उनके फैमिली के लोग भी कर रहे हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो कमेंट का हमें सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।